दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में करोड़पति बनने के लिए आपको किसी MBA, किसी ब्रोकर या किसी वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ अपनी सामान्य समझ, अपने आसपास की नजर और थोड़े से धैर्य से आप भी बना सकते हैं वो दौलत जिसका सपना बड़े बड़े निवेशक देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया कि इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं, कॉमन सेंस है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान निवेशक पीटर लिंच और उनकी ऐतिहासिक किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप सीखने वाले हैं वो राज जो बना सकते हैं आपको अगले टाटा, अंबानी या वॉरेन बफेट का प्रतिद्वंदी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है निवेश की बाइबल, जहां हर लाइन करोड़ों की कीमत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, सामान्य बुद्धि से निवेश का साम्राज्य। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों से सीखते हैं पैसे कमाने की समझ। आज हम शुरू कर रहे हैं पीटर लिंच की लेजेंडरी इन्वेस्टिंग बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का डिटेल्ड समरी सीरीज। 3 एपिसोड्स में हम इस किताब के हर गोल्डन लेसन को आसान हिंदी में समझेंगे। तो चलिए आज के पहले चैप्टर में जानते हैं पीटर लिंच कौन है, उन्होंने कैसे स्टॉक मार्केट में अपने कॉमन सेंस से करोड़ों कमाए और कैसे आप भी अपनी जिंदगी में वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का फायदा उठा सकते हैं। पीटर लिंच दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी मैजेलन फंड को मैनेज किया और उस दौरान उनका फंड लगभग 27% एवरेज एनुअल रिटर्न देता था। मतलब, अगर आपने उनके साथ सिर्फ 10 साल भी निवेश किया होता तो आपका पैसा लगभग 10 गुना बढ़ जाता। लेकिन सबसे खास बात, पीटर लिंच किसी बिलियनियर फैमिली से नहीं आए। वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। उनके पिता की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 10 साल के थे। लिंच ने अपनी पढ़ाई के दौरान कैडी का काम किया, यानी गोल्फ खेलने वालों के बैग उठाते थे। वहीं उन्होंने पहली बार अमीर लोगों को देखा जो शेयर मार्केट की बातें करते थे। उन्हें एहसास हुआ स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहां आम आदमी भी अमीर बन सकता है अगर वो समझदारी से खेले। उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का कोर था इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी उसी में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। लिंच मानते थे कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन वॉल स्ट्रीट के बड़े एक्सपर्ट से बेहतर स्टॉक चुन सकता है। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू फाइंड ग्रेट स्टॉक्स, यू जस्ट नीड टू नोटिस व्हाट्स वर्किंग अराउंड यू। लिंच इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया को बिजनेस नजरिए से देखें। आपके बच्चे कौन सी खिलौने पसंद करते हैं, आपकी पत्नी कौन सा कॉस्मेटिक ब्रांड खरीदती है, या आपके दोस्तों में कौन सी ऐप तेजी से पॉपुलर हो रही है, यही सब ऑब्जर्वेशंस आपको अगले मल्टी बैगर स्टॉक तक ले जा सकती हैं। पीटर लिंच ने वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट का फर्क समझाया। वॉल स्ट्रीट, बड़े बड़े एनालिस्ट्स, बैंकर्स और फंड मैनेजर्स जो थियरीज और रिपोर्ट्स में फंसे रहते हैं। मेन स्ट्रीट, आम लोग जो असल में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। लिंच का कहना था कि वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी में उलझे रहते हैं, जबकि मेन स्ट्रीट का आदमी ग्राउंड रियलिटी समझता है। द पर्सन हु टर्न्स ऑन द टीवी एंड सीज विच कंपनीज एड पीपल लव नोज मोर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दैट कंपनी देन मेनी एनालिस्ट्स। यानी जब कोई प्रोडक्ट आपके दोस्तों, परिवार या शहर में ट्रेंडिंग होता है तो आप वॉल स्ट्रीट से पहले उसकी सक्सेस देख रहे होते हैं। इसीलिए लिंच कहते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट व्हाट यू ऑलरेडी नो। हर इंसान के पास अपने प्रोफेशन और सराउंडिंग्स से जुड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप टीचर हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में कौन से एजुकेशन ऐप्स पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जान सकते हैं कि कौन से मेडिकल डिवाइसेस या फार्मा ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप होम मेकर हैं तो आप देख सकती हैं कि कौन से किचन ब्रांड्स या फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में डिमांड पकड़ रहे हैं। यह इंफॉर्मेशन एज आपको स्टॉक मार्केट में वन अप यानी एक बढ़त देता है। पीटर लिंच का कहना है कि शेयर मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सही माइंडसेट चाहिए। The most important organ in the stock market is not the brain, it's the stomach.
मतलब आपको मार्केट के उतार चढ़ाव झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। हर बार जब मार्केट गिरे, डर कर भागने की बजाय आपको समझना होगा कि असली वैल्यू कहाँ है। लिंच कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंपनीज। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में भावनाओं से चलता है, कभी डर, फियर से, कभी लालच, ग्रीड से। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही इन्वेस्टर जीतता है जो धैर्य रखता है और कंपनीज की ग्रोथ पर भरोसा करता है। वो कहते हैं, एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू मेक मनी इन स्टॉक्स, नॉट एवरीवन हैज द स्टमक। यानी समझ सबके पास होती है, पर पेशेंस कम लोगों के पास होता है। बहुत से लोग बाय व्हाट यू नो को गलत समझ लेते हैं। पीटर लिंच का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि आप जिस प्रोडक्ट को जानते हैं उसी का स्टॉक खरीद लो, बल्कि जानो, समझो और फिर रिसर्च करो। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज स्टारबक्स जाते हैं और देखते हैं कि वहां भीड़ बढ़ रही है, तो यह एक सिग्नल है, पर कॉन्फर्मेशन नहीं। अब आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कंपटीशन आदि देखना चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं, योर एडवांटेज डजंट एंड विद व्हाट यू नो, इट स्टार्ट्स देयर। यानी बाय व्हाट यू नो की शुरुआत आपकी समझ से होती है, लेकिन निर्णय रिसर्च पर खत्म होना चाहिए। लिंच ने स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा, ताकि इन्वेस्टर समझ सके कि कौन सा स्टॉक किस स्टेज में है। स्लो ग्रोअर्स, बड़ी एस्टैब्लिश कंपनियां जो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जैसे यूटिलिटीज। स्टॉलवर्ट्स, स्ट्रॉन्ग स्टेडी कंपनीज जिनकी ग्रोथ मॉडरेट होती है, जैसे कोका कोला, HUL। फास्ट ग्रोअर्स, नई तेजी से बढ़ती कंपनियां, जैसे टेक स्टार्टअप्स। साइक्लिकल्स, जो इकोनॉमिक साइकिल्स पर निर्भर करती हैं, जैसे ऑटो, स्टील। टर्नअराउंड्स, जो मुश्किल में हैं लेकिन सुधर सकती हैं, जैसे जेट एयरवेज कमबैक स्टोरी। एसेट प्लेस, जिनके पास हिडन एसेट्स हैं, जैसे जमीन या पैटेंट्स की वैल्यू। लिंच कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप किस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशंस और रिस्क समझ में आते हैं। फास्ट ग्रोवर्स में पैसा जल्दी बन सकता है, पर रिस्क भी ज्यादा होता है। स्लो ग्रोवर्स स्टेबल होते हैं, पर रिटर्न्स कम देते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर को पहले खुद से पूछना चाहिए, मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूं, रिस्क टेकर या स्टेडी गेनर। पीटर लिंच के मुताबिक सही स्टॉक्स खोजने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस एक सिस्टम चाहिए, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और पेशेंस का। यह रहा उनका सिंप्लीफाइड प्रोसेस। ऑब्जर्व, अपने आसपास क्या पॉपुलर हो रहा है देखें। लिस्ट, उन कंपनियों की लिस्ट बनाएं जिनका प्रोडक्ट सर्विस आपको प्रॉमिसिंग लगता है। रिसर्च, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अर्निंग्स, डेट लेवल, कंपटीशन देखें। चेक स्टोरी, क्या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी लंबी चल सकती है या टेम्परेरी है। डिसाइड, अगर सब ठीक लगे तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। लिंच कहते हैं, द पर्सन हु टर्न्स ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम। यानी जितनी ज्यादा कंपनीज को आप एक्सप्लोर करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे अच्छे स्टॉक ढूंढने के। पीटर लिंच का सबसे बड़ा मंत्र था, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। मतलब अगर आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली है, तो उसे टाइम दें ग्रो करने का, क्योंकि मल्टी बैगर बनने में सालों लगते हैं। लिंच कहते हैं कि अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा और वो अगले 6 महीनों में नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कभी कभी मार्केट को समझने में वक्त लगता है। वो कहते हैं, some of my best stocks didn't move for 3 years and then became 10 baggers in the next 2। इसलिए इन्वेस्टिंग का असली वेपन है धैर्य और विश्वास। पीटर लिंच खुद कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत गलतियां की, लेकिन हर गलती ने उन्हें बेहतर बनाया। You only need a few good stocks in your lifetime to make you rich। मतलब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 में से 6 बार सही चुना और उनमें से 2-3 10 बैगर्स निकले, तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए लिंच इन्वेस्टर्स को यह माइंडसेट देते हैं, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी पेशेंट। दोस्तों, पीटर लिंच हमें सिखाते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ना तो MBA चाहिए, ना वॉल स्ट्रीट की जॉब, बस कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस चाहिए। यूज योर लाइफ एज योर रिसर्च फील्ड, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड,
Focus on companies, not market noise. Be patient. Great companies take time to grow. और यही कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग आपको वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बनाती है। पीटर लिंच के 13 इन्वेस्टिंग रूल्स जो आपको बना सकते हैं करोड़पति। दोस्तों, पिछले हमने जाना कि पीटर लिंच किस तरह कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बने। आज हम उनकी लेजेंडरी फिलॉसफी के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। पीटर लिंच के 3 इन्वेस्टिंग रूल्स जिन्होंने ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलियनेयर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, नो व्हाट यू ओन, और क्यों ओन किया है ये भी जानो। पीटर लिंच कहते हैं, पीपल बाय स्टॉक्स दे डोंट अंडरस्टैंड एंड देन पैनिक व्हेन दे फॉल। अक्सर लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने बताया या किसी टीवी एक्सपर्ट ने कहा बाय दिस। लेकिन लिंच का पहला रूल यही है, अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आपने क्यों खरीदा तो आपके पास होल्ड करने का कोई रीजन नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एशियन पेंट्स इसलिए खरीदा क्योंकि कलर इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो जब मार्केट गिरेगा आपको पता रहेगा कि लॉन्ग टर्म डिमांड तो स्टेबल है। पर अगर आपने बस ट्रेंड देखकर खरीदा तो आप पैनिक में बेच देंगे। इसलिए हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए, मैंने यह स्टॉक क्यों खरीदा, इसका स्टोरी क्या है। लिंच इसे कहते हैं द स्टोरी टेस्ट। अगर आप किसी फ्रेंड को 2 मिनट में कंपनी की कहानी नहीं समझा सकते तो आप उसे समझते नहीं हैं। रूल 2, नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू कांट एक्सप्लेन। पीटर लिंच के अनुसार, अगर कोई कंपनी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पा रहे तो उसमें पैसा मत लगाओ। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है क्वांटम एआई ब्लॉकचेन बेस्ड डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो और आप खुद सोच रहे हैं ये होता क्या है, तो इसका जवाब साफ है, डोंट। लिंच कहते हैं, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू नो बेस्ट। एप्पल, नाइकी, डोमिनोज या HDFC बैंक, ये सारे बिजनेसेस सिंपल हैं और यही सिंप्लिसिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जड़ है। रूल 3, इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन द बिजनेस। स्टॉक मार्केट हर दिन ड्रामा से भरा होता है। न्यूज चैनल्स, ब्रोकर्स, एक्सपर्ट्स, प्रिडिक्शंस। लेकिन लिंच कहते हैं, नो वन कैन प्रिडिक्ट इंटरेस्ट रेट्स और द मार्केट और द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। मार्केट में हर दिन कोई ना कोई डराने वाली खबर होती है, रिसेशन आ रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गईं, वॉर शुरू हो गया। लेकिन अगर आप एक मजबूत कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म नॉइज आपकी स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिंच का सुझाव है, स्टॉप वॉचिंग द मार्केट एवरी डे, स्टार्ट वॉचिंग द कंपनी एवरी क्वार्टर। रूल 4, बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी। लिंच बार बार कहते हैं, पीपल फॉरगेट दैट अ स्टॉक इज नॉट अ लॉटरी टिकट, इट्स पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसलिए आपको ये जानना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है, कौन उसे चलाता है, उसकी कंपटीशन क्या है और वो कैसे पैसे कमाती है। अगर आप कंपनी को एक बिजनेस की तरह सोचेंगे तो डिसीजंस भी बेहतर होंगे। रूल 5, लॉन्ग टर्म व्यू रखो, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करो। लिंच कहते हैं, मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉजिकल है। हर इन्वेस्टर को अपने टाइम होराइजन को कम से कम 3-5 साल रखना चाहिए क्योंकि अच्छी कंपनीज को ग्रो होने में वक्त लगता है। एग्जाम्पल, जब Amazon शुरू हुई थी तब कई साल तक प्रॉफिट नहीं था, पर जिसने बिजनेस को समझा और पेशेंस रखा वो आज अरबपति है। लिंच कहते हैं, द रियल मनी इज मेड नॉट इन बाइंग और सेलिंग बट इन वेटिंग। रूल 6, अ डिक्लाइन इज नॉट अ डिजास्टर, इट्स अ डिस्काउंट। पीटर लिंच के अनुसार, अ मार्केट क्रैश इज द बेस्ट टाइम टू बाय ग्रेट कंपनीज एट चीप प्राइसेस। जब मार्केट गिरता है लोग डर कर बेच देते हैं, लेकिन लिंच इसके उलट सोचते थे। अगर किसी अच्छी कंपनी की फंडामेंटल्स ठीक हैं तो मार्केट गिरने पर वो सेल पर है। एग्जाम्पल, अगर टाइटन थोड़ी 100 रुपए से गिरकर 2400 रुपए आ गया लेकिन ग्रोथ और डिमांड स्ट्रांग है तो ये डरने का नहीं, खरीदने का मौका है। लिंच कहते हैं, बाय मोर ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी लाइक व्हेन इट गेट्स चीपर।
रूल 7, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। लिंच कहते हैं, मोर मनी हैज बीन लॉस्ट ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन इन द करेक्शंस देमसेल्व्स। यानी मार्केट कब गिरेगा या कब बढ़ेगा इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि नेक्स्ट वीक सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए परफेक्ट एंट्री या एग्जिट टाइम का इंतजार करने से बेहतर है धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, यानी SIP स्टाइल में। लिंच खुद कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी। रूल 8, योर स्टमक डिसाइड्स नॉट योर ब्रेन। ये लिंच का सबसे आइकॉनिक रूल है। एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू मेक मनी इन स्टॉक्स, बट नॉट एवरीवन हैज द स्टमक। मार्केट में डर और लालच दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो दिमाग कहता है होल्ड, पर दिल कहता है सेल। लिंच कहते हैं, अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी ग्रेट इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इसलिए इमोशन कंट्रोल ही असली इन्वेस्टिंग स्किल है। रूल 9, डू योर होमवर्क, रिसर्च बिफोर यू बाय। लिंच इन्वेस्टर्स को कहते हैं, नो द कंपनी बेटर देन योर नेबर नोज हिज डॉग। मतलब आपको उस बिजनेस की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, उसका प्रॉफिट, डेट, कंपेटिटर्स, मैनेजमेंट, ग्रोथ प्लान्स, सब कुछ। इन्वेस्ट करने से पहले इन 4 सवालों का जवाब जरूर ढूंढो। कंपनी कैसे पैसा कमाती है? उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी या घटेगी? क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है? क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? अगर इनका जवाब हाँ है तभी इन्वेस्ट करो। रूल 10, बी रेडी टू बी रॉन्ग। लिंच खुद मानते हैं कि वो कई बार गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम टू मेक मनी। अगर आप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से 6 अच्छे निकलते हैं और उनमें से 2 10 बैगर्स बन गए, तो आपकी ओवरऑल रिटर्न शानदार होगी। यानी इन्वेस्टिंग में परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। रूल 11, डाइवर्सिफाई बट नॉट टू मच। लिंच कहते हैं, ओनिंग अ फ्यू स्टॉक्स यू अंडरस्टैंड इज बेटर देन ओनिंग 50 यू डोंट। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन से फोकस खो जाता है। उन्होंने अपने मैजेलन फंड में 1000 से ज्यादा स्टॉक्स रखे थे, लेकिन वो कहते हैं कि उनके रिटर्न्स 10-15 स्टॉक्स से ही आए। इसलिए 10-20 अच्छे बिजनेसेस में फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाओ। रूल 12, द स्टोरी शुड मेक सेंस। हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए, एक लॉजिक जो सिंपल और बिलीवेबल हो। एग्जाम्पल, मोर पीपल आर ईटिंग आउटसाइड, फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ेगी, डोमिनोज प्रॉफिट बढ़ेगा। मोर पीपल आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स, पेटीएम और रेजर पे ग्रो करेंगे। अगर स्टोरी सिंपल और समझ में आने वाली है तो चांसेस ज्यादा हैं कि बिजनेस रियलिटी में भी सफल होगा। लिंच कहते हैं, इफ इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, इट्स टू रिस्की टू ओन। रूल 13, होल्ड योर विनर्स, डोंट सेल टू अर्ली। बहुत से लोग गलती करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होते ही बेच देते हैं। लिंच कहते हैं, सेलिंग योर विनर्स अर्ली इज लाइक पुलिंग फ्लावर्स एंड वाटरिंग वीड्स। मतलब अच्छे स्टॉक्स को ग्रो करने का समय दो। अगर आपने किसी ग्रेट कंपनी को चुना है तो उसे होल्ड करो जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है। यही वो तरीका है जिससे पीटर लिंच ने अपने 10 बैगर्स बनाए। अब बात करते हैं कि लिंच ने इन रूल्स को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया। मैजेलन फंड में उन्होंने कई ऑर्डिनरी कंपनीज को इन्वेस्ट किया जो बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी। उन्होंने डंकिन डोनट्स में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो खुद वहां खाना पसंद करते थे और देखा कि कस्टमर्स रिपीट आते हैं। उन्होंने हैनोवर इंश्योरेंस चुना क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिंपल था और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। उन्होंने टाको बेल को नोटिस किया क्योंकि टीनेजर्स वहां ज्यादा आने लगे थे। हर बार उनकी प्रक्रिया वही थी, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, पेशेंस। लिंच कहते थे, इफ यू स्पेंड 13 मिनट्स अ ईयर एनालाइजिंग द इकोनॉमी, you've wasted 10 minutes। मतलब इकोनॉमी पर नहीं, कंपनीज पर ध्यान दो। पीटर लिंच के 13 रूल्स सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल रूल्स भी हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली खेल माइंडसेट से शुरू होकर डिसिप्लिन पर खत्म होता है। रूल 1 4 सिखाते हैं ज्ञान, खुद समझो, खुद सोचो। रूल 5 डर और नॉन सिखाते हैं धैर्य, शॉर्ट टर्म से मत डरो।
रूल दंत तेरन सिखाते हैं संतुलन, विनर्स को पकड़ो, लूजर्स से सीखो। लिंच कहते हैं द की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम, यानी डर को जितना कम करोगे रिटर्न्स उतने बढ़ेंगे। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और देखते हैं कि लोग छोटे शहरों में अब ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने लगे हैं। आप रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन और पेज इंडस्ट्रीज जैसे ब्रांड्स तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। अब लिंच के रूल्स लगाइए। क्या आप इन प्रोडक्ट्स को समझते हैं? क्या ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं? क्या वैल्यूएशन रीजनेबल है? रिसर्च करो। क्या स्टोरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? तो यह आपकी पीटर लिंच स्टाइल इन्वेस्टिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लिंच इन्वेस्टर्स को कुछ कॉमन ट्रैप्स से भी बचने की सलाह देते हैं। हॉट टिप्स पर भरोसा मत करो। जो स्टॉक सबको पसंद है उसमें ग्रोथ पहले ही प्राइस्ड इन होती है। मार्केट प्रिडिक्शन पर मत जाओ, कोई नहीं जानता नेक्स्ट क्रैश कब आएगा। इमोशनली इन्वेस्ट मत करो, कंपनी बदलती है इसलिए ईगो छोड़ो। बोरो करके इन्वेस्ट मत करो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लोन्स डेंजरस हैं। लिंच कहते हैं द स्टॉक डजंट नो यू ओन इट, मतलब मार्केट को आपकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर लिंच ने इन्वेस्टर्स को एम्पावर किया कि वो खुद सोचें और एक्सपर्ट्स पर ब्लाइंड भरोसा न करें। उनका फिलॉसफी सिंपल है, आप अपने आसपास के ट्रेंड से अगला मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं। आपको बस क्यूरियोसिटी, लॉजिक और पेशेंस चाहिए। वो कहते हैं द सिंपलर इट इज द बेटर आई लाइक इट। इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है, यह कॉमन सेंस और डिसिप्लिन का खेल है। तो दोस्तों, यह थे पीटर लिंच के 13 गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल्स, जिन्होंने उन्हें और उनके इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया।